डॉलर्स पर। पल दिल के पास। माथुर साहब, आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप और कितना शर्मिंदा होंगे मजुमदार साहब। वो तो लड़के वाले हैं, भला वो क्यों शर्मिंदा होने लगे? लेकिन आपको उनकी बात ऐसे मान नहीं लेनी चाहिए थी। माथुर साहब, अगर ये शादी टूट जाएगी तो हम टूट जाएंगे। बिन ब्याही बेटी को कोलकाता वापस ले जाने से ज्यादा अपमान तो ये शुक्लास हमारा नहीं कर सकते ना। यहां लखनऊ में सर झुकाकर अपमान सहकर बस शादी हो जाए। अपमान का ये सौदा बेहतर रहेगा ना कि बेटी की। मजुमदार साहब, अपने आप को संभालिए। मैं तो फिर भी अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन रश्मि की मां को नहीं संभाल पाऊंगा। माथुर साहब, एक मां होने के नाते उसके कितने अरमान थे कि बेटी की शादी अपने रंग ढंग से करेगी। उसने माधव से रिक्वेस्ट की कि रश्मि की शादी उसी घर में हो जिसमें वो पैदा हुई, बड़ी हुई। लेकिन बेचारा माधव भी क्या करता, वो भी मजबूर था। उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम यहां लखनऊ आ जाएं, वरना रश्मि और उसे कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि कोर्ट मैरिज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम जरूर लखनऊ आएंगे। माथुर साहब, अपने सारे सपने गंगा जी में बहाकर, मन को मारकर रश्मि की मां यहां चली आई मेरे साथ। पूरे रास्ते में उसे दिलासा देता रहा कि लखनऊ चल के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ रस्में हमारी तरीके से हो। आपको पता है माथुर साहब, शादी का, रस्मों का सारा सामान वो सूटकेसेस में पैक करके यहां लेके आई है। अब वो सारे सूटकेसेस बिना खुले ही वापस जाएंगे। रश्मि की मां तो बिल्कुल, माथुर साहब, वो तो बिल्कुल। मजुमदार साहब, संभालिए। आइए चलते हैं। भैया, भैया, भैया। छुटकी, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रही है? वो नीचे ना, नीचे। छुटकी, पहले सांस तो ले ले। क्या हुआ? नीचे बड़ा ड्रामा हो गया। कैसा ड्रामा? आजकल सबसे ज्यादा ड्रामे तो शुक्ला आंटी करती है और करवाती है बूढ़ा। मार डाला। अब क्या किया शुक्ला आंटी ने? वो बगल वाले अंकल है ना, माथुर अंकल, वो माधव भैया के होने वाले ससुर के साथ आए थे। उन्हें कुछ शादी के रस्में बंगाली स्टाइल में करना चाहते थे, तो शुक्ला आंटी ने साफ मना कर दिया। और फिर इतना सुनाया। पर क्यों? वो बूढ़ा ने चाबी जो घुमा दी थी और उसी पे शुक्ला आंटी नाच रही थी। फिर जब शुक्ला आंटी शुरू हुई तो बूढ़ा भी शुरू हो गई और फिर मातुल अंकल पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। हद होती है यार हर बात की। ये होता क्या जा रहा है सबको हमारे घर? फिर हम अगर कुछ कहते हैं तो टीएन हमारे कमरे में आ जाते हैं। वो माथुर अंकल है नीचे। अब इतनी बातें सुनकर भैया कोई रुक सकता है? एक बात बताओ, हमारा घर है ना शादी का घर कम और लड़ाई का अखाड़ा ज्यादा लग रहा है। चुप कर छुटकी। तू एक काम कर, तू नीचे जा, हम अभी आते हैं। हद होती है यार।
बाबा आप आ गए? कितनी देर लगा दी बाबा? अरे दादा बोलो ना क्यों लोग हने? आर की बोलबो। अरे वो लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। इतने सारे मेहमान हैं वहां पर, सबसे मिलवाया, बहुत अच्छा लगा। बेटा एक गिलास पानी ले आना प्लीज। देखा पूछना ही भूल गई, अभी लाती हूँ। अंकल आप लेंगे? नहीं बेटा। माँ जल्दी आई ना, बाबा आ गए हैं। अरे रश्मि कहाँ जा रही हो? बाबा के लिए पानी लेने जा रही हूँ। बिटन ले आएगी बेटा। हाँ दीदी आप जाइए, हम ले आते हैं। आप अंकल को अब से लौटने का इंतजार कर रही थी। थैंक्स बिटन। माँ जल्दी आओ ना। कहाँ है? इतनी देर लगा दी। हम सब कब से आपकी राह देख रहे हैं। कहाँ रह गए थे आप? मुझे तो लगा आप वहाँ कोई रस्म करने तो नहीं बैठ गए। मैंने बहुत आदर सत्कार किया, बहुत आओ भगत की। सच में? बात तो ठीक से की ना बाबा? हाँ बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं वो। माधव भी यही कहता है कि बेसिकली उसके पेरेंट्स अच्छे हैं। उसके पेरेंट्स कुछ ही दिनों में तो वो तुम्हारे पेरेंट्स हो जाएंगे। तो हम कौन कौन सी रस्में करने वाले हैं? और हाँ बाबा, एक दिन में एक ही रस्म करेंगे, ठीक है ना? हाँ दादा, तारीख पक्की हो जाती तो आज से ही तैयारियां शुरू कर देते। वैसे अच्छी खबर तो यह है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इतनी देर से जो मैं वहां बैठा हुआ था, यही सारी बातें तो हो रही थी। अरे बाप रे, उन लोगों ने अपनी तरफ से ना जाने कितनी तैयारियां कर रखी है। मैं तो देखकर हैरान हो गया था। कितनी सारी रस्में, कितनी तरह की। पर हम जो जो रस्में करने जा रहे हैं उनकी तारीख तो तय करके आए ना। प्रतिमा, अब हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? ये क्या कह रहे हैं आप? हम जो इतनी तैयारियां करके आए हुए हैं और अब आप। प्रतिमा, क्या फर्क पड़ता है? मैं कह तो रहा हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं। अब हमें उसमें कंफ्यूजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपसे हमारी कोई पुश्तैनी दुश्मनी तो है नहीं कि आप हमारे कोई जाती दुश्मन हैं जो कोलकाता में रहते हैं। लेकिन इस तरह माधव को हमारे खिलाफ भड़काकर आप हमसे जाती दुश्मनी मोल जरूर ले रहे हैं। मिस्टर शुक्ला, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। बिल्कुल गलत अभी हुए नहीं हैं, मगर हो सकते हैं। अगर इसी तरह माधव अपने मुंह में आपकी जबान रखकर बात करता रहा तो